हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी को झारखंडी जोहार। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सभी लोगों का बहुत ही स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। ठीक है, तो देखते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या कुछ करेंगे। आज के सेशन में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड के वो करेंट अफेयर्स जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, उन करेंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन करेंट अफेयर्स के बारे में देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, साथ ही साथ आप सभी करेंट अफेयर्स को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, जिससे आप जो है एग्जाम में इन करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बहुत ही इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। तो ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या है? हाल ही में देवघर के डॉक्टर रंजन कुमार को दुबई में इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कहां पे? दुबई में। किन्हें? डॉक्टर रंजन कुमार को। डॉक्टर रंजन कुमार कहां के रहने वाले हैं? झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। और इन्हें जो है वो कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड। याद रखेंगे, क्या क्या याद रखना है? इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड किन्हें दिया गया है? डॉक्टर रंजन कुमार को। कहां पे दिया गया है? दुबई में दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर रंजन कुमार कहां के रहने वाले हैं? झारखंड के ये देवघर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें डॉक्टर रंजन कुमार की, तो इन्हें जब दिया गया है तो एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। क्या? कि सर इन्हें दिया क्यों गया है? सर मुझे क्यों नहीं दिया गया, इन्हें क्यों दिया गया है? देखिए, डॉक्टर रंजन कुमार हेम्योपैथिक डॉक्टर हैं। हेम्योपैथिक डॉक्टर आप लोग सभी जानते होंगे, आपके एरिया में भी कोई ना कोई हेम्योपैथी के डॉक्टर होंगे। तो डॉक्टर रंजन कुमार, जो कि आप तस्वीर भी देख रहे हैं, ये एक हेम्योपैथी डॉक्टर हैं और हेम्योपैथी में इनका बहुत अहम योगदान रहा है, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो डॉक्टर रंजन कुमार की बात करेंगे, दुबई में इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड इन्हें दिया गया है। हेम्योपैथी के ये डॉक्टर हैं और हेम्योपैथी में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगर डॉक्टर रंजन कुमार की बात करेंगे, दुबई में दिया गया है, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड दिया गया है, झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। देवघर, तो आइए देवघर के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप ये जो रेड कलर से शेडेड एक एरिया देख रहे हैं, वो है झारखंड का देवघर जिला। बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है देवघर जिले को। ठीक है, और देवघर जिले की अगर बात करें तो देवघर जो है झारखंड की रिलीजियस कैपिटल है, यानी झारखंड की धार्मिक राजधानी देवघर। साथ ही साथ देवघर को झारखंड की कल्चरल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, यानी झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी देवघर जिले को ही जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड की कल्चरल कैपिटल कौन सी है, यानी सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो देवघर। झारखंड की रिलीजियस कैपिटल कौन सी है, धार्मिक राजधानी कौन सी है, देवघर। झारखंड की कैपिटल राजधानी रांची। झारखंड की सब कैपिटल जो है उपराजधानी कौन सी है, वो दुमका। याद रहेगा, सभी को याद रहेगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप में से मेरे जितने भी साथी हैं जो कि टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे सभी लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, सभी क्लासेस के पीडीएफ, सभी क्लासेस के डिटेल्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स और सभी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं
और बात करेंगे बीसीसीएल के बारे में। बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। बीसीसीएल आपको मेनली धनबाद वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो बीसीसीएल के डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल बनाया गया है मनोज अग्रवाल को। ये आप मनोज अग्रवाल को देख रहे हैं और मनोज अग्रवाल को बीसीसीएल के डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल जो है वो नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। याद रहेगा आप सभी को कि बीसीसीएल के डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल किन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो मनोज अग्रवाल को। ये आप मनोज अग्रवाल की तस्वीर भी देख रहे हैं, ठीक है। बीसीसीएल की बात करें, बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। बीसीसीएल क्या है? एक कोल कंपनी है। जब भी हम लोग कोल कंपनी की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड में मेजर आपको 3 कोल कंपनी देखने को मिलेगी। हमारे झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में मेजर आपको 3 कोल कंपनी देखने को मिलेगी। झारखंड में आपको देखने को मिलेगा सीसीएल। सीसीएल का मतलब है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। दूसरा आपको देखने को मिलेगा बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इन सब के अलावा भी कई सारी कोल कंपनियां हैं, जैसे एनसीएल, एमईसीएल, एसईसीएल, ठीक है। तो ये सब भी कोल कंपनियां हैं, लेकिन आपको मेजर झारखंड में 3 कोल कंपनी देखने को मिलेगी। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि झारखंड में कितने कोल कंपनी है, तो झारखंड में 3, सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल, ठीक है। हम उन 3 कोल कंपनियों में से हम लोग वही बात करेंगे बीसीसीएल, ठीक है। तो बीसीसीएल के डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल के रूप में अपॉइंट किया गया है मनोज अग्रवाल को, ठीक है। अब इन्हें तो अपॉइंट किया गया है, इनके पहले कौन था सर? तो अगर हम लोग बीसीसीएल के बात करेंगे चेयरमैन की या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो आप यहां पे देखेंगे बीसीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरमैन कौन है? सिमरन दत्ता। कौन? समीरन दत्ता, ठीक है। कौन है? समीरन दत्ता, ठीक है। अगर इनके पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल, श्री संजय कुमार सिंह अब तक बीसीसीएल के डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल थे, लेकिन अब उनकी जगह मनोज अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है बीसीसीएल के डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल के रूप में। तो ये आप बीसीसीएल के लिस्ट को देख सकते हैं। आपको मेजर याद रखना है कि बीसीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो बीसीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें या फिर बात करें चेयरमैन की, समीरन दत्ता जो है वो बीसीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रिसेंटली जो है वो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल नियुक्त किए गए हैं। कौन? मनोज अग्रवाल। तो आपको मनोज अग्रवाल को भी याद रखना है। बीसीसीएल की अगर बात करें, बीसीसीएल का हेडक्वार्टर आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। कहां पे है? धनबाद में, ठीक है। तो धनबाद में बीसीसीएल का हेडक्वार्टर है। आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बीसीसीएल का हेडक्वार्टर कहां पे है। बीसीसीएल का धनबाद में है। 3 कोल कंपनी आपको बताई गई। पहला सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। सीसीएल का हेडक्वार्टर कहां पे है? रांची में है। बीसीसीएल बताया गया भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। बीसीसीएल का हेडक्वार्टर कहां पे है? धनबाद में। और ईसीएल बताया गया ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो ईसीएल का हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में है। क्लियर? यह सभी को याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है। अब झारखंड सरकार के द्वारा क्या फैसला लिया गया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि झारखंड में जो भी पारंपरिक प्रधान हैं, उन्हें जो झारखंड सरकार के द्वारा राशि दिया जाता था प्रति महीने, अब उसे बढ़ाया गया है, ठीक है। अब सर पारंपरिक प्रधान कहने का मतलब क्या है? देखिए, आपके एरिया में भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके एरिया का कोई ग्राम प्रधान होगा, या तो आपके एरिया में मुखिया होगा, या तो आपके एरिया में मानकी होगा, या तो मुंडा होगा, परगनेत होगा, कोई ना कोई एक ग्राम प्रधान होगा। तो जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासियों का भी एक अपना कल्चर होता है, संस्कृति होती है। आप सभी को पता होगा कि आदिवासी जो लोग होते हैं, आदिवासी लोगों का एक अलग कल्चर होता है, अलग संस्कृति होती है। तो उनके संस्कृति के अनुसार जो उनके ग्राम का प्रधान होता है, उन्हें जो है वो झारखंड सरकार कुछ राशि देती है प्रति महीने। किन्हें? ग्राम प्रधान को। अलग अलग संस्कृति के अनुसार, अलग अलग जातियों के अनुसार अलग अलग ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए। जब ग्राम प्रधान होते हैं तो ग्राम प्रधान को झारखंड सरकार कुछ राशि देती है, जिसे हम लोग पारंपरिक ग्राम प्रधान कहते हैं। उसके संस्कृति के अनुसार होता है,
ठीक है। तो अब जो झारखंड सरकार के द्वारा उनके पारंपरिक ग्राम प्रधानों को राशि दी जाती है उसको दोगुना किया गया, बढ़ाकर दोगुना किया गया। यानी अगर 1000 दिया जाता था तो उसे 2000 दिया जाएगा, अगर 2000 दिया जाता था तो 4000, 4000 दिया जाता तो उसे 8000। ठीक है, याद रहेगा, सभी को याद रहेगा। ठीक है, पारंपरिक ग्राम प्रधान की दी जाने वाली राशि को झारखंड सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पारंपरिक प्रधान की, तो आपको मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डकुआ, परानिक, पढ़ा, पढ़ा राजा के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो ये झारखंड के कुछ पारंपरिक प्रधान हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे मानकी की और परगनैत की। किनकी? मानकी और परगनैत की। इन्हें अब तक जो है वो 3000 रुपया प्रति महीने दिया जाता था, लेकिन अब जो है इन्हें 6000। मुंडा और ग्राम प्रधान को 2000 की जगह अब 4000 दिया जाएगा, और अन्य जो भी पारंपरिक ग्राम प्रधान है उन्हें 2000 जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि मानकी और परगनैत को दी जाने वाली राशि में कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो 3000 की बढ़ोतरी की गई है। पहले कितना दिया जाता था? 3000 दिया जाता था, लेकिन अब जो है उन्हें 6000 दिया जाएगा, दोगुना किया गया है। तो उन्हें बढ़ोतरी कितनी की हुई है? 3000 की। ठीक है, याद रहेगा सभी को? सभी को याद रहेगा? ठीक है, सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो मानकी और परगनैत की ही हुई है। ठीक है, मानकी और परगनैत की ही हुई है 3000 की। क्लियर रहे? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग इसका, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए डेलॉट इंडिया की बात करेंगे। तो डेलॉट इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो भारत का इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, डेलॉट इंडिया के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं डेलॉट इंडिया की। देखिए, भारत एक विकासशील राज्य है। ठीक है, आप सभी को पता होगा भारत क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी डेवलप्ड नहीं है, बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, डेवलपिंग है, यानी विकास हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। ठीक है, तो डेलॉट इंडिया के द्वारा, डेलॉट क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। डेलॉट इंडिया के द्वारा ये कहा गया था कि भारत जो है वो 2024-25 में 7% की रेट से ग्रो करेगा। ठीक है, 7% की रेट से, ये कहा गया था किसके द्वारा? डेलॉट इंडिया के द्वारा, कि भारत की जो जीडीपी है, भारत का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 7% का रहने वाला है। लेकिन भारत जो है ग्रोथ की ओर बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, इसीलिए डेलॉट इंडिया ने कहा कि नहीं भाई साहब, हमसे गलती हो गई। तो भारत ने कहा क्या गलती हो गई? गलती हमें यह हो गई कि हमने आपको कम आंक लिया। बोलेंगे तो आप 7% की रेट से नहीं, आप तो 7.2% की रेट से बढ़ रहे हैं। तो डेलॉट इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है या फिर भारत की जो जीडीपी है वो 7.2% की रेट से ग्रो कर रही है। कितनी? 7.2%। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को डेलॉट इंडिया के बारे में। आप यहां पे डिटेल्स देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख सकते हैं डेलॉट इंडिया के द्वारा 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.2% का अनुमान लगाया गया। पहले 7% का लगाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, हमसे गलती हो गई, भारत जो है बहुत आगे बढ़ रहा है और 7% नहीं 7.2% की रेट से ग्रो करेगा। ठीक है, चलिए तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर नोट्स बना रहे हैं तो, या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आप लोगों को सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि जेएसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है, और जेएसएससी कह रही है कि बहुत ही जल्द जो है हम लोग एग्जाम लेने वाले हैं। तो आप में से जो भी लोग जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे हैं, सितंबर के पहले वीक में
सीजीएल का एग्जाम हो सकता है। जेएसएससी के द्वारा ये कहा गया है कि सितंबर के पहले वीक में सीजीएल का एग्जाम जो है वो लिया जा सकता है। तो अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और देख सकते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो करंट अफेयर्स अभी हम लोगों ने देखा, उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि हाल ही में इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रंजन कुमार, डॉक्टर कैलाश राज, डॉक्टर मोहित कुमार, डॉक्टर रजनीश कुमार। क्या होगा सही आंसर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर रंजन कुमार। आपको भी बताया गया कि आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर रंजन कुमार को, कहां पे? दुबई में। डॉक्टर रंजन कुमार जो है झारखंड के देवघर जिले के निवासी हैं। होम्योपैथी में इनके उत्कृष्ट योगदान के कारण इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनोज अग्रवाल को किस कोल कंपनी का डीटी बनाया गया है? डीटी का मतलब है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल, ठीक है। तो मनोज अग्रवाल को किस कंपनी का डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल यानी डीटी जो है वो नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? बताएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब चारों में से सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बीसीसीएल। ऑप्शन सी बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा अब मानकी और परगनैत को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी? अभी बताया गया कि मानकी और परगनैत को कितनी राशि दी जाएगी। सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो इन्हीं में हुई है, मानकी में और परगनैत में। तो कितनी दी जाएगी? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6000। पहले इन्हें 3000 दिया जाता था, लेकिन 3000 की जगह अब जो है इन्हें 6000 दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, मानकी और परगनैत को पहले 3000, अब जो है इन्हें 6000 मिलेगा, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेलॉट इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितने % रहने का अनुमान लगाया गया है? बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7.2%, ठीक है। अभी बताया गया 7.2%। देखिए, तो कुछ इसी प्रकार से एग्जाम में भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर एग्जाम की बात करें, हम लोग सीजीएल की बात करें या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें, तो इसी प्रकार से आप लोगों को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए क्लास को लाइक कर दें एक बार। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कल के क्लास में आप लोगों को दिया गया था और आप लोगों को कहा गया था कि किसे झारखंड का नया अकाउंटेंट जनरल जो है वो बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदु अग्रवाल। इंदु अग्रवाल को झारखंड का नया एजी यानी अकाउंटेंट जनरल जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था, ठीक है। चलिए और बात करेंगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? बताएंगे। ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी का निर्माण कहां पे किया जा रहा है, एक बार आप लोग बताएंगे। साथ ही साथ ईस्टर्न इंडिया के बारे में अगर आपको पता हो, ईस्टर्न इंडिया के बारे में अगर आप जानते हैं, तो ईस्टर्न इंडिया के बारे में भी कमेंट करें कि ईस्टर्न इंडिया में कितने जिले हैं, सॉरी जिले तो नहीं है, राज्य हैं। ईस्टर्न इंडिया में कितने राज्य हैं और ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कौन कौन है, ठीक है। तो एक बार डिटेल में आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें। क्लियर? ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।